हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम लगाने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट लेक्चर। इसके अंदर मैं आपको 15 to 18 क्वेश्चन कराऊंगा और गारंटी है कि डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से आने वाला है और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन भी यहीं से मिल जाए। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, चैनल के साथ एंड तक बने रहना है। और इसके अंदर आपको मालूम है कि डिलीट पोर्शन क्या है और आने वाला पोर्शन क्या है। देखिए हमारे पास जितने भी 3D फिगर्स हैं, जैसे आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, इन सब के कंबाइंड फिगर का हमें सरफेस एरिया बताना है या फिर क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। कन्वर्जन वाला पोर्शन हमारा क्या है, डिलीट है। जैसे किसी कोन को उसका शेप बिगाड़ने के बाद अगर आप स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ इतना ही दे रखा है कि आपको इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताना है तो डिफिकल्टी लेवल का आप अंदाजा लगाइए, है ना। तो आप खाली एनसीईआरटी के भरोसे ना बैठें। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपने कभी देखे भी ना हो, तो बेटर है आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें। क्वेश्चन को लिखो, स्क्रीन पे मैं इसकी इमेज लगा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ अलग से हैं, है ना। अलग अलग तरीके के, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन मैंने लगा रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 क्यूब हैं और दोनों क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है अपने को। वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने बोला है कि इनको एंड टू एंड क्या किया गया है, ज्वाइन करके रखा गया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। इससे बनने वाला जो फाइनल फिगर बनेगा उसका क्या करना है, वो क्यूबाइड बनेगा, तो उसका अपने को सरफेस एरिया बताना है। तो आप फटाफट क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में फिगर बनाएंगे क्या हम, तो बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि रिजल्टिंग क्यूबाइड का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगा और हाइट क्या होगी। ये सारी चीज़ें अपने को पता होना चाहिए, वो पता चलेंगे फिगर बनाने से। तो देखिए इसका वॉल्यूम भी 64 है, इसका वॉल्यूम भी 64 है, लेकिन हमें इसकी साइड नहीं मालूम है। तो हम मान लेंगे कि लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए। सो देयरफॉर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम है 64 इक्वल टू ए क्यूब। तो इसे 4 का क्यूब लिख सकते हैं, इसे ए क्यूब। पावर अगर सेम होती है इक्वल के इधर उधर तो बेस भी सेम हो जाते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो इसकी साइड कितनी हो गई, ए, और वो कितनी हो गई, 4। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। इसकी ब्रेथ कितनी हो गई, 4। इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 4। ये कितना हो जाएगा, 4। ये भी कितना, 4, और ये भी कितना, 4। अब आप नोटिस करिए, अगर मैं क्यूबाइड की बात करूँ तो क्यूबाइड में लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ हो जाएगी 4 + 4 इक्वल टू कितना, 8। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4। और हाइट सेम रहेगी, हाइट और ब्रेथ क्या रहेगी इसकी, सेम रहेगी, 4 4। क्यूबाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। 8 × 4 BH, 4 × 4 HL, 4 × 8 कितना हो गया ये, 2 32 16 32 2 × 100 32 64 64 और 16 कितने हो गए, 6 4 10 7 और 8 80। तो कितना हो गया, 160। वॉल्यूम सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया ये। देखिए इससे पहले जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं वन शॉट के, आप उनको देखिए। मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन दो लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं, क्योंकि उसके अंदर आई थिंक सो 24 क्वेश्चंस कराए मैंने। वन शॉट लेक्चर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, उसका मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट लेक्चर लगा रखा है, वो देखिए। पॉलिनोमियल का वन शॉट लेक्चर देखिए। अब ये आपके साथ है ना, कंटिन्यू कर ही रहा हूँ मैं, तो सारे लेक्चर्स के वन शॉट लगाऊंगा, उनको जरूर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। किसी हेमिस्फीयर के ऊपर जो है एक सिलेंडर को क्या किया गया है, सरमाउंट किया गया है, राइट।
देखिए ये है। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का डायमीटर अपने को 14 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 = 7 हो जाएगी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट इसकी कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक पूरे बर्तन की हाइट कितनी है 13। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट आप h मान लें तो 13 में से 7 क्या कर दें, क्योंकि 7 नीचे भी आएगा ना ये, तो ये पूरा कितना है 13 है, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, है ना, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है, तो वेरी सिंपल, बना लीजिए आप फिगर। बताइए भाई, इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिगर के अंदर मेंशन करें, मेंशन करने के बाद आप उसको लिखें कि फॉर सिलेंडर व्हाटएवर जो भी फिगर इसके अंदर बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इसके लिए, तो फॉर सिलेंडर, इससे क्या होगा चेक करने में आसानी होती है टीचर को, सिलेंडर की हाइट कितनी है 13 - 7 = 6, आप डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हो, मैंने वहाँ पे लिख रखा है, और इसकी रेडियस कितनी होगी 7। फॉर हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के लिए रेडियस वही होगी जो किसकी होगी सिलेंडर की होगी। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल = कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2πrh, इसमें से 2πr कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस h। बताइए भाई, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7, r कितना है रेडियस 7 और हाइट कितनी है 6, इससे ये कट गया, ये हो गया 44, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57, तो कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। सर्कल का वन शॉट इसके बाद मैं लगाने वाला हूं, और सर्कल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैं प्ले लिस्ट में, आप जाइए सर्कल का चैप्टर सर्च करिए, मैंने मैक्स टू मैक्स 32 या 35 क्वेश्चंस कराए, आप उनको नोट कर लीजिए, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या दे रखा है देखिए, स्क्रीन मैंने लगा रखा है, देख लीजिए। 3 है कि अ सॉलिड वुडन टॉय, एक कोई लकड़ी का खिलौना बनाया गया है, हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन को सरमाउंट कर दिया गया है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की रेडियस अपने को दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, एंड द टोटल वुड यूज्ड टू मेकिंग द टॉय, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 166, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है 5/6, 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें लकड़ी कितनी इस्तेमाल हुई है, मतलब उसका वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की अपने को क्या बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की हाइट बतानी है। तो टॉय की हाइट ये होगी, पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो पहले कोन की हाइट अब h मान लेंगे, ये 3.5 है, तो ये भी कितना है 3.5, h में 3.5 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमीस्फीयर पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अपने को कॉस्ट भी बताना है पेंटिंग का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर कोन के लिए, है ना। हाइट मान लीजिए h, ब्रैकेट में लिख दो से या लेट, है ना, और रेडियस कितनी है 3.5। फॉर हेमीस्फीयर आप पूरा लिखेंगे हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है 3.5। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टॉय, पूरे टॉय का वॉल्यूम दे रखा है, पूरे उसमें कितनी लकड़ी यूज़ हुई है वो कितना है 166 5/6। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 996
मल्टीप्लाई 996 आएगा और प्लस 5 कर दीजिए और अपॉन 6, इसको ऐड करिए तो कितना हो गया 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम इतना दे रखा है। और क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का कॉस्ट इतना दे रखा है। तो पहले हाइट निकालते हैं, ठीक है। हाइट बताइए, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ये अपने को दे रखा है 1001/6। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एच प्लस 2r, क्योंकि 1/3 पाई आर कॉमन ले लिया आर स्क्वायर तो 2 बचेगा आर बचेगा। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना है 1001/6 है ना, 3 से काट दो 3 2 तो ये हो गया 1001/2 इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि यहाँ पर r के जगह हम क्या रखेंगे 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3.5। तो 7 से काट दीजिए, 7 5 ज़ा है ना, 11 से काटिए, 11 1 ज़ा 11 9 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, राइट। अब बताइए कितना हो चाहिए 91/2। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10 तो 1.0 मतलब 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, इंटू 3.5 और इंटू h प्लस 7, क्योंकि 3.5 का डबल कितना होगा 7। अब देखिए ये हो गया 91/2, ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 3.5 से, तो ये हो गया h प्लस 7। इसका कोई मतलब नहीं, 1 है ना तो 1 हटा दीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाते ही अगले स्टेप में क्या बढ़ेगा 0, या फिर ऐसे रहने दीजिए है ना। इसका डबल कितना हो गया 7 इक्वल टू कितना हो गया h प्लस 7। इससे काटिए तो 13 इज इक्वल टू h प्लस 7, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 6। इसकी हाइट कितनी आ गई 6 आ गई, कोनिकल पार्ट की। अपने को हाइट पूरे इस टॉय की बतानी है, हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू कितना h प्लस 3.5, तो 6 प्लस 3.5 तो कितना आएगा 9.5 आएगी हाइट। टोटल हाइट कितनी आएगी 9.5 सेंटीमीटर लिख लेना। अब इसके अंदर उसने इसको पेंट कराने का पूरा खर्चा पूछा है कि कितना खर्चा है। हेमी स्फेरिकल पार्ट पूछ रहा है, हाँ तो इसी से ही आ जाएगा, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। हेमी स्फेरिकल का कट सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 5 ज़ा है ना, तो ये हो गया 22 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 इंटू 3.5, तो ये बचेगा 22 इंटू 3.5। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, 35 दूनी 70, इतने रुपीज़ आएगा 770 रुपये। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना, इसने किसका खर्चा पूछा है पेंट कराने का, हेमी स्फेरिकल पार्ट का पूछा है, टोटल का नहीं पूछा है। टोटल का पूछता तो इसके लिए पहले L निकालना पड़ता है ना स्लैंट, क्योंकि कट सरफेस एरिया कौन होता है पाई आर L। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 सिलेंड्रिकल पिलर हैं, एक के ऊपर एक, याद आ गया होगा आपको। उसके अंदर अपने को टोटल पिलर के अंदर कितना मटेरियल यूज़ हुआ है उसका मास बताना है, राइट। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। और सॉलिड आयरन पोल, देखिए स्क्रीन पे लगाएं, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस इज 24,
ये आपका सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच ले लेता हूँ मैं, 220 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, कितनी, 12 सेंटीमीटर। और उसने बोला है कि विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर लेना है, तो टोटल 12 है, तो 2 कम कर दीजिए, तो 2 इधर से 4 कम हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी जो गिवन है, ये हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी है, हाइट है 60, स्मॉल एच इतना है और स्मॉल आर कितना है, 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो अप्रॉक्स कितने ग्राम है, 8 ग्राम है। कितने ग्राम, 8 ग्राम। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है अपने को। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल दो दोनों का, है ना। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ, ये पूरा क्या चीज़ है, पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस पोल पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर पोल पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस और उसकी रेडियस दोनों डिफरेंट है, तो पाई बाहर ले लीजिए, हाइट भी डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने अलग अलग नाम ले लिए इसके। तो ये हो गया पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, आर की वैल्यू कैपिटल आर हो गया आपका 12 का होल स्क्वायर इंटू 220 प्लस स्मॉल आर कितना है, 8 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 60। पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, ये हो गया 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, ये हो गया पाई 0, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 22 एकम 22 और 9 31 प्लस 0, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 कितना हो गया, 38। पाई की वैल्यू अब रख दीजिए आप 3.14 इंटू, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 35520, क्योंकि देखो 0 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, हाँ सही है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 और इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसका आएगा 111 और 532.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इतना इसका वॉल्यूम आएगा। अब 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम मतलब क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 8 ग्राम। सो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ पिलर कितना आएगा, 111532.8 का आप 8 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने ग्राम आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 89262.4 लगभग ये आएगा इसका, राइट। ये ग्राम में आ रहा है, किस में आ रहा है, ग्राम में। अब ग्राम में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 89262.4 1000 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 3 के बाद इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 892.262 किलोग्राम, इतना वजन आएगा, 892 kg अप्रॉक्स। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एनसीईआरटी के ही हैं। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखिए डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, और ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही है, कैलकुलेशन बेस्ड। देखिए अगला क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा है कि एक एनजीओ ने नाइट शेल्टर बनाए थे, किसके लिए, होमलेस पुअर लोगों के लिए, है ना। तो उन्होंने एक टेंट का इंतजाम किया था सिलिंड्रिकल शेप में, सिलेंडर ऑफ द डायमीटर इतने एंड हाइट इतने, सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो सिलेंडर के ऊपर क्या बनाया गया है, कोन बनाया गया है। तो देखिए ये सिलेंडर ले लो और इसके ऊपर क्या ले लो आप, कोन ले लीजिए, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख दीजिए आप इसके अंदर। इसका डायमीटर कितना है,
डायमीटर है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा रेडियस 10 मीटर। एंड हाइट कितनी है 2.5, कैपिटल एच ले लेता हूँ क्योंकि इसकी हाइट उसकी हाइट दोनों में डिफरेंस होगा। सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ द बेस, इक्वल बेस, तो बेस तो सेम रहेगा तो रेडियस भी इसकी सेम ही रहेगी, तो रेडियस कितनी रहेगी इसकी भी 10 रहेगी। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 7.5 मीटर, इसकी हाइट दे रखी है 7.5 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस 100 पर स्क्वायर मीटर। ओके, एक तो वॉल्यूम बताना है, एक क्या बताना है अपने को वॉल्यूम, और कॉस्ट अपने को दे रखी है कैनवस की 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो अपने को टोटल कॉस्ट बतानी कि कितना खर्चा आएगा इसके अंदर। तो वेरी सिंपल, तो पहले वॉल्यूम बता देते हैं। बताइए भाई, वॉल्यूम ऑफ टेंट किस किस का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट और उसकी हाइट अलग अलग है तो इसकी कैपिटल एच और उसकी स्मॉल एच, रेडियस सेम है तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एच प्लस 1/3 एच। पाई की वैल्यू अपने को कुछ दे रखी है, कितनी दे रखी है, चलो पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे। रेडियस कितनी है, रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 2.5 और इसकी हाइट कितनी है 7.5, तो ये हो गया 100 पाई, 10 टाइम्स 100, ये हो गया 2.5। इससे काट दीजिए, 3 2 6 3 5 15, तो 2.5 5 हो जाएगा, है ना। तो ये 500 पाई, इसका क्या आएगा, ये वॉल्यूम आएगा 500 पाई, इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब। ये तो अपने को वॉल्यूम हो गया, ज़रूरत नहीं पाई की वैल्यू रखने की। अगर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो तो ज़रूरत नहीं है पाई की वैल्यू, पाई में ही आंसर क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं। तो 500 पाई मीटर क्यूब इसका ये आ गया। अब उसने खर्चा पूछा है कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो उसके लिए पहले अपने को एल निकालना पड़ेगा क्योंकि कट सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए। तो एल क्या होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 7.5 का होल स्क्वायर और ये कितना है 10 का होल स्क्वायर। 7.5 का 5 5 25, 7 8 56, 2 के बाद पॉइंट लगेगा और प्लस कितना हो गया 100 में 56 जोड़ेंगे तो 156.25, है ना। अगर मैं 15625 का देखूं तो 125 होता है और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो एल कितना आएगा 12, हाँ बिल्कुल सही है 12.5। अब देखिए, सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस एरिया ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब एच यहाँ पर क्या है कैपिटल एच। मेरे भाई यहाँ पे बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं तो आप ध्यान से लगाएं क्योंकि अपने को जनरली 2 पाई आर एच स्मॉल एच पता होता है, लेकिन आप किस फिगर की बात कर रहे हैं उस पर फोकस करिए आप। इसमें से पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस 2h, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर कितना है 10, एल कितना है 12.5 और प्लस 2 × 2.5, है ना। तो ये कितना हो गया 10 पाई 12.5 और ये 5, 12 5 कितना हो गया 17, है ना। तो 107.5, जब 1.75 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 पाई आएगा, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 100 रुपीज़, तो कितने मीटर स्क्वायर है 175 पाई। अब आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, 7 दूनी 14, 3 बचे 7 पंजे 35, तो ये हो गया 25 × 2200, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 0, 25 का डबल 50, 25 का डबल 50 और 55, 55,000
का खर्चा आएगा टेंट का कपड़ा खरीदने में। कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, इतने में तो कमरा बन जाता है। चलिए कोई बात नहीं, खर्चा आ रहा है तो आने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं था, है ना, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस थे इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप थोड़ा अलर्ट होकर करिए क्वेश्चन को। देखिए बने रहे एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं वन बाई वन। अगला क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का है, ये एग्जाम्पल है शायद से। एक वुडन आर्टिकल है सिलिंड्रिकल शेप में, और इसमें से स्कूपिंग आउट द हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द एंड, दोनों एंड से हेमीस्फेरिकल पोर्शन क्या कर दिया गया है, इसमें से निकाल दिया गया है, राइट। ये पोर्शन निकाल दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ द रेडियस 3.5, इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो सरफेस एरिया वो होता है जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकते हैं। तो एक तो सिलेंडर के चारों तरफ पेंट कर सकते हैं, और इसमें कट सरफेस एरिया अंदर की तरफ पेंट कर सकते हैं, इसमें भी अंदर की तरफ पेंट कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और दो हेमीस्फीयर के कट सरफेस एरिया को अपने को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, अब तो स्मॉल एच है, और 2 इंटू हेमीस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा h प्लस 2r, क्योंकि 2 पाई आर कॉमन लिया तो 2 ये वाला बचेगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ बोल रखी है इन्होंने, कुछ नहीं बोल रखी है यहाँ पर, तो पाई में ही रहने दीजिए अभी। तो ये हो गया 2 पाई, रेडियस कितनी है 3.5, हाइट कितनी है 10, और 2 इंटू ये कितना है 3.5। 35 का डबल 70, तो 7 हो जाएगा, 3.5 है ना, 3.5 का 7 होता है, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 पाई इंटू 17, है ना। तो ये 119 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसने वॉल्यूम भी पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम भी। अगर पाई की वैल्यू रखना चाहो तो आप रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी रख दो 22/7। तो देखो 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, तो 17 इंटू 22, 17 इंटू 22, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इसमें से 2 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। 2 हेमीस्फीयर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एच माइनस 4/3 इंटू आर ये बचेगा। तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर तो 3.5 इंटू 3.5 ये लिख लीजिए, या रख दो पाई की वैल्यू 22/7, आसान हो जाएगा थोड़ा। h कितना है 10 माइनस 4/3 इंटू आर, आर कितना है 3.5, 7 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 इंटू 3.5 इंटू 10 माइनस, बताइए भाई कितना आएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 3 12, तो 14 बचेगा, तो ये अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5, 10 3 30 माइनस 14, एलसीएम लिया है मैंने, 10 3 30 माइनस 40, तो कितना आएगा 11 इंटू 3.5 इंटू कितना बचेगा 16,
अपॉन 3, 16/3। 11 इंटू 16 पंजे 80 और 16 तियाँ 16 दूनी 48, 48 और 8 8 8 16 56 अपॉन 3। 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 61/3। ये आंसर आएगा इसका 616/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिजिक्स के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए। फिजिक्स का CBSE क्लास 10 फिजिक्स का फोल्डर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs सब कुछ मिलने वाला है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। एक कोई टॉय है, नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है, और ऊपर क्या है, कोन है, राइट। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, और रेडियस इसकी कितनी है, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टॉय का अपने को क्या बताना है, वॉल्यूम। तो पहले इतना हिस्सा करते हैं, देखते हैं टॉय के वॉल्यूम के लिए। ले 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 वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और जब कोन का कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 2r प्लस 1/3 पाई 2r इंटू एच। तो ये हो गया 1/3, पाई को पाई रहने दीजिए, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, h की वैल्यू 2, तो 1/3 पाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 पाई। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 8 पाई आएगा। है ना। और पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है भाई। बाद में रखा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 8 चौक 32, 8 एक 8 और 3 11, 8 3 24 और 1 25, बिल्कुल सही आ रहा है इसका वॉल्यूम। इतने क्यूब आएगा, 25.12 क्यूब। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसने ये पूछा है, इफ़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अगर एक सिलेंडर इस पर मैं क्या कर दूं, सर्कमस्क्राइब कर दूं, और सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फिट आना चाहिए ये इसके अंदर, है ना। तो ये इसके तली पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए बीचों बीच में। तो ये आपने एक सिलेंडर क्या कर दिया, सर्कमस्क्राइब कर दिया इसमें, इसके ऊपर, राइट। ये पिछला हिस्सा तो दिखेगा नहीं, ये दिखेगा अगला हिस्सा, राइट। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ये 2 है तो इसकी टोटल हाइट 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी हाइट, और रेडियस वही रहेगी। तो अपने को बताना है, इफ़ द राइट सर्कुलर फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो टॉय के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का अपने को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो इसका वॉल्यूम तो तुम्हारे पास आ ही चुका है, अब बस अपने को किसका वॉल्यूम बताना है, सिलेंडर का। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 2 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई 4। तो 3.14, 2 2 जा 4 इंटू 4, तो ये हो गया 3.14 इंटू 4 चौक 16, 16 चौका 64, 16 एकम 16 6 22, 16 3 48 और 50। ये इसका जस्ट डबल आ रहा है क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो अपने को डिफरेंस बताना है, क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। सही से लिख लेना आप, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा अपने को। तो कितना बचेगा, 25
25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इसका डबल ही तो आ रहा है, इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे तो यही बचेगा 25.12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाओ इसे। चल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने, देखिए ये कोई टैंकर है, उसके अंदर ऑयल है, तेल है भरा हुआ उसके अंदर, है ना, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है। अब उसका उन्होंने ये बोला है कि इसका डायमीटर अपने को 7 दे रखा है और इसकी टैंकर जो है कौन सी शेप में है, सिलेंडर है और हेमीस्फीयर है। तो यहाँ पे अपना बना लो सिलेंडर, और उसने बोला भी है कि ये जो है वो हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली नहीं, कैसा है, हॉरिजॉन्टली, दोनों कोने पर कैसा है, हेमीस्फीयर की फॉर्म में है। इसका डायमीटर है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मतलब 3.5, राइट। और द टोटल लेंथ ऑफ द टैंकर की जो टोटल लेंथ है वो 20 मीटर है। टोटल लेंथ कितनी, 20 मीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 20 में से 3.5 7 माइनस कर दीजिए तो कितनी बचेगी, 13 बचेगी हाइट, ओके। और ये हॉरिजॉन्टली लाइंग है। इफ़ इट कंटेन्स ऑयल टू द डेप्थ ऑफ 3.5 मीटर फाइंड द अमाउंट ऑफ द ऑयल इन इट। क्या बात है, अगर आप इसमें तेल देखेंगे तो तेल पूरा भी भरा हुआ हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला कितनी डेप्थ तक है, 3.5 डेप्थ तक है। कितने मीटर तक, 3.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑयल है वो टैंकर के आधे हिस्से में है। तो अपने को टैंकर का पूरा वॉल्यूम निकाल कर क्या कर देना है, हाफ कर देना है ना। तो क्या लिखेंगे, टैंकर फिल्ड बाय ऑफ इट्स 50% वॉल्यूम, of its 50% volume, right? So therefore volume of oil equal to half into volume of cylinder plus 2 into volume of hemisphere, राइट। सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जोड़कर आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। मैं डायरेक्ट लिख दिया है हाफ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, 2 इंटू हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³, क्योंकि दोनों के लिए रेडियस सेम है। अब यहाँ से आप 1/2 πr² कॉमन ले लीजिए तो बचेगा h + 4/3r, राइट। तो ये हो गया 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, पाई की वैल्यू अभी हमको कुछ भी नहीं दे रखी है ना, कुछ भी नहीं दे रखी है। तो अभी पाई को ऐसे रहने दीजिए। रेडियस कितनी, 3 या हटाओ लगा दो, 3.22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 है ना। और हाइट कितनी है 13 + 4/3 इंटू 3.5, रेडियस कितनी है 3.5। अब देखिए 7 5 जा, राइट, 2 बन जा, तो ये हो गया 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 13 प्लस ये कितना हो जाएगा 14/3, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 2 14, तो कितना बचेगा 14/3। तो देखिए कितना हो गया 11 5 जा 55 इंटू 3.5 इंटू 13 तिया 39 प्लस 14/3, तो ये हो गया 55, 5.5 इंटू 3.5 इंटू इसको जोड़ो 40 50 53 50 3/3, राइट। अब इसको सॉल्व करिए। ये लगभग सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो आप यार डिवाइड कर लेना है इसको। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो लगभग ये कितना आएगा 340.08, इतना आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ऑयल का वॉल्यूम इतना आएगा। पहले इनका मल्टीप्लाई करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, फिर 3 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 से कोई नंबर नहीं कटने वाला है, डिवाइड होने के बाद ही आएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये देखो ये एनसीईआरटी का नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन
एक कोई फ्लास्क है, नीचे हिस्सा जो है उसका स्फेरिकल है और उसका जो नेक वाला हिस्सा है, गर्दन वाला, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। बनाए, चलिए ये आपका हो गया स्फेरिकल फॉर्म में और ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल फॉर्म में, राइट। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल नेक। एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट की जो रेडियस है वो 8.5/2, क्योंकि रेडियस अपने को नहीं दिए, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है 8.5, तो उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ओके, और जो नेक वाला हिस्सा है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, राइट। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ बाई होल चाइल्ड फाइंड आउट द, हाँ, ये किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम 3, 4, 5, इसका वॉल्यूम कितना मेजर किया है? 3, 4, 5 सेंटीमीटर क्यूब, इतना मेजर किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप चेक करो कि इस बच्चे ने सही वॉल्यूम निकाला है या नहीं निकाला है। तो वेरी सिंपल, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और चेक कर लेंगे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, तो 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अपने को दे रखी है, पाई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 3.14 दे रखी है, 3.14। 4/3 बताइए, आर क्यूब 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 8, तो 3.14, 2 2 जा 4, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल, तो ये आ गया 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, 3 2 जा 6, राइट, और प्लस कितना आ जाएगा? 8। तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी? आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर से या फिर खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, राइट। तो इसका मल्टीप्लाई लगभग आएगा 614.125 और इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और प्लस क्या करेंगे? 8 करेंगे, तो यह हो गया 3.14 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा तो 102.35 और इसमें 8 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये 3.14 इंटू 8 ऐड करेंगे तो 110 110.35 आएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये लगभग कितना आएगा? लगभग आएगा 346.52, इतना आंसर आएगा, है ना। 49 या 52 इतना आएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए बच्चे ने कितना निकाला था? 345, हमारा कितना आया है? 346.52। तो बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। द चाइल्ड्स आंसर इज नॉट करेक्ट, लिख लीजिए, द चाइल्ड्स आंसर इज नॉट करेक्ट। दिया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, टेढ़े, ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर, राइट, एंड द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। यहाँ से एक कॉनिकल कैविटी अपने को सेम हाइट की निकालनी है और बेस भी उतना ही रखना है उसका, तो कैविटी निकालेंगे तो यहाँ से हम कॉनिकल फॉर्म में इसका जो भी मटेरियल है वो निकाल कर बाहर फेंक देंगे, है ना, होलोड आउट, बाहर निकाल के फेंक देना यहाँ से निकाल कर, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट पॉइंट। पाई की वैल्यू 22/7 लेना। अब बताओ इसके अंदर बचेगा क्या? इसके अंदर एक तो ये बचेगा बेस, है ना, और सिलेंडर का सरकम ये बचेगा, क्या चाहिए? कट सरफेस एरिया, और अंदर क्या बचेगा? कोन बचेगा, चारों तरफ कैसा बचेगा? कोन बचेगा। तो 3 पार्ट का अपने को CA से बताना है, आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं?
सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ले लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 6 और हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 इंटू 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 1 25, ये आपका 2 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया किसका, सिलेंडर का। अब हम निकालेंगे बेस एरिया, बेस एरिया, और बेस कैसा है सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर कितना है 6 इंटू 6, तो ये आपका सॉल्व करिए, 6 चंग 36 और 22 का मल्टीप्लाई लगभग आएगा 792/7, तो 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया आएगा। अब कोन के लिए पहले हम एल निकालेंगे, एल क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि अपने को कर्व सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए। तो एल के लिए एच कितना है 7, ये कितना है 6, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 9 6 15, 4 3 7 और 8, 85 आ रहा है। अब 85 का अंडर रूट आपको डरने की जरूरत नहीं, आप नियरेस्ट पॉइंट में निकाल लें इसको, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100, तो ये 81 की क्लोज है, तो लगभग 9 आप लगभग 2 ले लीजिए, 9.2 इतना आंसर ले लीजिए इसका, लगभग इतना ही आएगा 9.2। तो बताइए भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 6 और ये कितना है 9.2, राइट। इसको आप सॉल्व करिए, लगभग कितना आएगा लगभग ये आएगा देखिए 22 इंटू 6 दूनी 12 और 9 छक 6 9 छक 54 और 55/7, 22 का इससे मल्टीप्लाई करिए लगभग, है ना। तो मैं मोबाइल लेकर बैठा हूँ, आप लोग मोबाइल लेकर नहीं बैठेंगे, आप लोगों को क्या करना है प्रॉपर मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसे करूँगा, 22 इंटू 55.2, तो लगभग आएगा 1214.4/7, 7 से इसे क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 173.4, राइट, है ना। आप सबको ऐड कर दीजिए, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बताइए कितना आएगा। ये वाला सरफेस एरिया 11 पहले ये वाला 264 प्लस 113.14 प्लस 173.4, इसको ऐड करिए तो ये लगभग कितना आएगा 551 मीटर स्क्वायर, अप्रॉक्स ले लेंगे इसे, ठीक है। पॉइंट वाले इतने नंबर सारे हटा देंगे, पीछे वाले लगभग कितना आएगा 551 आएगा लगभग। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक किसी एग्जीबिशन में टेंट बनाया गया है और टेंट बेस में है सिलिंड्रिकल और ऊपर कैसा है कोनिकल है, राइट। नीचे है सिलिंड्रिकल और ऊपर कैसा है कोनिकल, राइट। एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलिंडर surmounted by a cone. The height of the tent above the ground is 85 मीटर। टोटल हाइट जो है टेंट की कितनी है 85 मीटर, राइट। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 50, सिलेंडर की हाइट कितनी है 50 है। तो बताइए भाई कोन की कितनी हो जाएगी हाइट, 85 में से 50 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 35, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट हो जाएगी 35। और इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 168, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 168 का हाफ, 2 4 जा 2 8 जा और 2 4 जा 84 हो जाएगी रेडियस, कितनी हो जाएगी 84। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक इट द टेंट अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर द फोल्ड्स एंड स्टिचेस, और जो 20% एक्स्ट्रा है वो इसमें खर्च हो गया है।
कटिंग वटिंग में, तो गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे कैनवस का कट सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसका 20% निकाल के ऐड कर देंगे, तो टोटल कपड़ा जो कैनवस यूज़ हुआ है इसके अंदर उसका एरिया आ जाएगा आपका, है ना। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले कट सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालते हैं। कट सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, राइट। तो क्या होगा ये, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का कितना होता है 2πr/h और इसका πr/l। तो पहले अपने को l निकालना पड़ेगा। l क्या होता है √h² प्लस r²। h कितना है इसका कोन का h कितना है, देखो इसके लिए तो अपने को कैपिटल H लेना पड़ेगा, है ना। उसके लिए स्मॉल h कितना है 35 और रेडियस कितनी है 84, है ना। अब इसमें या तो 35 का स्क्वायर 84 का स्क्वायर करें, अदरवाइज एक तरीका और है 7 5 जा 12 7 जा, राइट। 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। इसमें 7 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बचेगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर में 7 बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बचेगा ये। तो 7 5 5 जा 25 और 144, तो 7 इंटू 169, तो 7 इंटू 13 91 आएगा इसका। L कितना आएगा 91। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप, है ना। वैल्यू निकालने के लिए आप पाई को बाहर ले लें, तो कितना हो जाएगा 2RH प्लस RL। तो पाई 2 इंटू रेडियस कितनी है 84 और हाइट कितनी है 50 प्लस R कितना है 84 और ये कितना है L 91। तो ये हो गया पाई, ये हो गया 100 इंटू 84, 50 का इससे करेंगे ना, और प्लस 84 और 91, 84 और 91 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, लगभग आएगा 7644। तो ये हो गया पाई, ये हो गया 8400, 2 जीरो आगे लग जाएंगे, प्लस 7644। तो ये हो जाएगा 4 4 6 4 10 8 7 15 16, कितने पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टेंट के अंदर लगने वाला कपड़ा है। अब इसमें 20% इसका क्या हुआ है एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग वगैरह में निकल गया है। तो आप क्या करेंगे, सो देयरफॉर अपने को क्वांटिटी ऑफ कैनवस निकालना है। क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ कैनवस, CANVAS कैनवस इक्वल टू कितना आएगा 16044 पाई, ये तो यूज़ हुआ ही है, प्लस इसका 20%, किसका 16044 पाई का 20%। अब इसमें से 16044 कॉमन ले लीजिए, पाई कितना बचेगा 1 प्लस 20%, राइट। तो 16044 इंटू पाई और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5। 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई 20/100, तो 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा 16044 पाई इंटू 1 प्लस 1/5। तो ये हो गया 16044 पाई, ये हो गया 6/5। तो ये हो गया 16044 पाई इंटू 1.2, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए लगभग कितना मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा 19253 पाई, 19252.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा 19252.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल लीजिए। अब पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़ा आंसर आता हो, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती हो, तो पाई मत रखा करो, पाई में ही आंसर निकाल दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पाई दे रखा है कि इतना यूज़ करना है तो लगाना पड़ेगा, नहीं दिया है तो चॉइस है तुम्हारी, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। ड्यू टू अ सडन फ्लड, बाढ़ आने की वजह से वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी ने क्या किया है,
है ना, वेलफेयर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से 100 टेंट लगाने की बात की है और उसके अंदर 50% बोल रहे हैं कि हम पैसा देंगे गवर्नमेंट को। क्या बात है, टेंट लगाने के लिए। इफ़ द लोअर पार्ट ऑफ ईच ऑफ द टेंट इज द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, नीचे का हिस्सा कैसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और ऊपर कैसा है, कोनिकल फॉर्म में है, राइट। डायमीटर इसका 4.2 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1, 4.2 का आधा। हाइट कितनी है इसके 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर, राइट। रेडियस 2.1 है और हाइट इतनी है। विद द कॉनिकल अपर पार्ट ऑफ द सेम डायमीटर, इसकी डायमीटर रेडियस इतना ही होगी, इसकी कितनी 2.1 अपर पार्ट डायमीटर। एंड हाइट कितनी है इसकी हाइट है, इसे कैपिटल एच ले लें, इसे स्मॉल एच ले लें। इसकी हाइट है तुम्हारी 2.8 मीटर, राइट। और इसके अंदर जो कैनवस यूज़ हुआ है उसका खर्चा जो है वो कॉस्ट दे रखी है, अपने को कॉस्ट दे रखी है 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये पूछना है कि एसोसिएशन कितना पे करेगी, तो टोटल खर्चा निकाल के आधा कर दीजिए, 50% का मतलब आधा पैसा। तो टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे, तो टोटल कैनवस यूज़ निकाल लेंगे। इसके अंदर पहले एल निकालो, एल क्या होगा √h² प्लस r स्क्वायर, h² प्लस r स्क्वायर। h कितना है 2.8 का होल स्क्वायर और r कितना है 2.1 का होल स्क्वायर, राइट। 2.8 का स्क्वायर क्या होता है 784, तो 7.84 और इसका 441 होता है 21 का, तो इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। 7×4 कितना हो जाएगा 11, 12, 12.25 और ये किसका होता है 2.35 का होता है, तो 3.5 आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ गई 3.5, राइट। अब निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा देंगे दोनों, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन और कट सरफेस एरिया ऑफ इसका। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ 100 कैनवस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। एक टेंट नहीं बनना है, कितने टेंट बनना है 100 टेंट बनना है। तो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये हो गया 100 πRL प्लस 2πRH, राइट। पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, हाँ 22/7 दे रखी है, तो इसमें से पाई और r कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस 2H, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस कितनी है 2.1, L कितना आया है 3.5, 2 इंटू हाइट कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, तो देखिए 7 3 तो ये हो गया 2200 इंटू 0.3, ये हो गया 3.5 प्लस 4 2 8, तो ये हो गया 0 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6, एक के बाद पॉइंट लगेगा, इंटू 11.5, तो 660 का 11.5 से क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। तो कितना आएगा लगभग आएगा 7590 इक्वल टू 7590 मीटर स्क्वायर। मेरे को कॉस्ट बतानी है, पहले क्या बतानी है कॉस्ट, तो 1 मीटर स्क्वायर की 100 रुपये, तो इतने ही कितनी आ जाएगी 7590 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 759000 मीटर स्क्वायर, इतने रुपीज़। अरे बाप रे, 75 लाख 7,59,000 इतना खर्चा आ रहा है। तो गवर्नमेंट इतना तो पे नहीं करेगी, इसका 50% पे करेगी, है ना। तो गवर्नमेंट का पे पूछ लो या फिर एसोसिएशन का पूछ लो, तो लिख लो द अमाउंट द एसोसिएशन, है ना, विल हैव टू पे इक्वल टू 50% मतलब आधा, तो 75,09,000, बाप रे बाप, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, नहीं 1 2 3 4 5 नहीं 7,59,000, है ना। तो 7 लाख का आधा लगभग 3 लाख, तो ये 3,79,500 इतना रुपये पे करेगा। हाँ, तो इतना तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन में एक टॉय है, तो उसका शेप ऐसा है कि बीच का हिस्सा उसका सिलेंड्रिकल है और दोनों किनारों पर एक कोन है और एक हेमीस्फीयर है। अब उसका तुम्हें बताना क्या है, ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप देख लीजिए वहाँ पर। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। नीचे क्या है, हेमीस्फीयर, और ऊपर कैसा हिस्सा है, कोनिकल हिस्सा है, राइट। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। देखिए इसमें दे रखा है टॉय इन द शेप ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, हेमीस्फीयर और कोन। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसकी हाइट अपने को 13 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस तो सभी की क्या रहेगी, सेम रहेगी। और टोटल टॉय की हाइट जो है वो 30 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30, राइट। तो इसकी रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगा। तो यहाँ से 13 और 5 18 माइनस कर दो। 30 में से 13 प्लस 5 माइनस कर दो तो 30 माइनस 18 कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, राइट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इतना। हाँ, तो सरफेस एरिया बताना, तो पहले एल निकाल लेंगे। एल क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 12 का 144, 25 169, तो कितना हो जाएगा 30। एल कितना आ जाएगा 13। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तीनों कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तीनों जोड़ देंगे हम। कोन का क्या होता है, पाई आर एल, और इसका 2 पाई आर एच, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। इसमें से पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस 2h प्लस 2r। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई की वैल्यू अपने को दी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो रख सकते हैं, चलो बाद में देखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 5। एल कितना है 13, हाइट कितनी है 13, है ना, और प्लस 2 इंटू आर कितना है 5। तो ये हो गया 5 पाई इंटू 13 26 और 10, तो ये हो गया 5 पाई इंटू 13 26 13 39 और 49, 9 पंजे 45 5 चौक 20 और 4 24 पाई, 245 पाई, है ना। पाई की वैल्यू रख के देख लीजिए आप, 245 इंटू 22/7, 7 3 21 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 35 70 और 770 सेंटीमीटर। सुशांत ने क्या किया है, इसके पास एक कोनिकल वेसल है और इन्वर्टेड कोन है। ये कैसा कोन है, इन्वर्टेड कोन, राइट। सुशांत हैज़ अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन ओपन एट द टॉप ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द टॉप कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर। एंड फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है, ये ब्रिम तक भरा हुआ है पूरा, टिने 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 टिने, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इसके अंदर लेड शॉट डाली है, जिसकी वजह से, और जो लेड शॉट डाली है वो कितनी डाली है, एक तो ये पूछ रहा है, तो मैं कुछ बना देता हूँ, एक जैसी होंगी, ठीक है। साइज़ कैसा उनका सेम होगा। अब वो स्फेरिकल होंगी और स्फेयर का तुम्हें रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ये लेड शॉट डालते ही 1/4 वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ये, तो वो 1/4 पानी जो है आप इधर को निकाल दीजिए। 1/4 इंटू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का 1/4 वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉल्स वर पुट इन द वेसल, वेसल के अंदर कितनी बॉल रखी गई। तो वेरी सिंपल, आप कोन का वॉल्यूम निकाल के उसका 1/4 वॉल्यूम निकाल लें और उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें एक लेड शॉट के वॉल्यूम से, आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इक्वल टू कितना आएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये हो गया 1/4। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/4 इंटू 1/3 वैल्यू नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है 5 और हाइट कितनी है 8, ऐसे ही रख देंगे इसको V1। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इक्वल टू क्या होगा, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई आर कितना है 0.5 का होल क्यूब, राइट। अब तुम्हें नंबर ऑफ लेड शॉट बताने हैं, तो नंबर ऑफ लेड शॉट को n ले लेता हूँ और आप B1 को डिवाइड कर दें किससे B2 से। तो देखिए क्या होगा, B1 कितना है 1/4 1/3 इंटू पाई इंटू 5 को 2 बार लिखिए, 5 इंटू 5 2 बार का मतलब 55 मत लिख देना मेरे भाई, एंटिक पीस हैं आप लोग। ये कितना हो गया 4/3 पाई, इसको हम 3 बार लिखेंगे 0.5 0.5 0.5, पाई से पाई और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा, 4 नीचे आएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 8, यहाँ पॉइंट हटाइए और 3 0 बढ़ा लीजिए आप, और नीचे 4 इंटू 4, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, एक 4 पहले से ही है, और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 2000 आ जाएगा, 4 5 जा 500 हो जाएगा, और 5 1 जा, तो कितनी लेड शॉट आएंगी 100 लेड शॉट आएंगी, जिसकी वजह से इसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट हो जाएगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर नेक्स्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है वो देखते हैं। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन ये कि ये कोई पेन स्टैंड है आपके पास, क्या है पेन स्टैंड, और वो क्यूबॉइडल शेप में है। कौन सी शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में। अब इसके अंदर पेन को रोकने के लिए यहाँ पर कोनिकल शेप में गड्ढे बनाए गए हैं, और 4 पेन को रोकने के लिए, है ना। ये कहानी है इसके अंदर। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुडन इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। हाँ 4 कोनिकल डिप्रेशन है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में दे रखे हैं अपने को, राइट। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, कोन के लिए देखिए, ये क्यूबॉइड के लिए, कोन के लिए क्या दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस इसकी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी, h इज इक्वल टू है 1.4 सेंटीमीटर। हाँ क्योंकि क्यूबॉइड की हाइट 3.5 है, तो लगभग कितना 1.4 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी का यूज हुआ है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम 4, कोन का क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, है ना। तो हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, चलिए पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 2 3 4 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। तो कितना होगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 4 इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 0.5 इंटू 1.4, 7 2 14, है ना। और कितना आएगा लगभग ये, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये लगभग कितना आएगा देखो, नीचे आ गया तुम्हारा 3, ऊपर कितना आ गया 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2, ये तो आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 का इससे करो 4 से, तो 4 पंजे 20, ये गया। 22 का इससे करो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, है ना। और फिर 0.2, राइट, अपॉन कितना हो गया 3।
तो यहाँ से पॉइंट तो हट गया, तो 2 × 11 × 0.2/3। तो एक काम करेंगे 22 × 2/0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 215 जा, तो लगभग कितना आएगा 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 कोन का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब तुम्हें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम तो बहुत आसान है, L × B × H। तो 15 × 10 × 3.5, तो 15 × इसका इससे करेंगे तो 3.5, 15 × 75, 15 × 45, 7 × 5 = 52, ये आएगा 52.5। अच्छा, इसका इससे करेंगे तो ये हट जाएगा ना, तो 525 बचेगा। कितना बचेगा, 525। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड, एंटायर पेन स्टैंड, 525 में से 22/15 माइनस कर दीजिए, तो 525 माइनस 22 को 15 से डिवाइड करिए, 22 को 15 से, 15 एकम 15, 12 में से 5 गए 7, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़े, 15 चौका 60, और कितने बचेंगे 15 छक्का 90, तो 1.46। इसको माइनस करिए तो लगभग 523, कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लगा लीजिए आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वन शॉट लेक्चर के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला। देखिए क्या है इसके अंदर। यार इसके अंदर अपना जो मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन, जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर करिए, वरना तो फॉर्मूले थे वही लग रहे हैं घुमा फिरा कर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक गुलाब जामुन है और इसका शेप ऐसा है कि बीच में तो ये सिलेंड्रिकल है। कैसा ये गुलाब जामुन, सिलेंड्रिकल है, और किनारों पर कैसा है, हेमी स्फेरिकल शेप में। कौन से शेप में, हेमी स्फेरिकल शेप में, राइट। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30%, 30% इसके अंदर बखर भरा हुआ है, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम फाइंड ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का 30%। अच्छा, वो ये पूछ रहा है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब, ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। और इसके अंदर अपने को लेंथ अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसकी रेडियस कितनी, डायमीटर 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 2.8 है तो 1.4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.4, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1.4। तो पहले हाइट निकाल लो, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 5 - 1.4 + 1.4, तो कितना हो जाएगा 5 - 2.8, तो लगभग 2.2, है ना। इसकी हाइट कितनी आएगी 2.2, और रेडियस कितनी है 1.4, राइट। तो पहले आप 45 गुलाब जामुन का क्या कर लें, वॉल्यूम निकालें। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ इसको, ठीक है। अपने को वॉल्यूम ऑफ सिरप बताना है। देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, जीजे, है ना। एक और जो टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45, उसमें कितने परसेंट सिरप है 45%, और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर + 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। 45 × 30% का मतलब 30/100। वॉल्यूम क्या होता है इसका πr² h, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³, राइट। ये काट दो, 3 से कटेगा नहीं है, तो 0 से 0 काट दीजिए, और 5 से 5 × 9 = 5 × 2 = तो ये कितना आ जाएगा 27/2, 27/2, राइट। और इनटू इसमें से कॉमन ले लीजिए, πr² कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा h + 4/3 πr² कॉमन आएगा, तो 2 × 2 = 4/3 × r, तो ये हो गया 27/2 × पाई की वैल्यू 22/7 × रेडियस कितनी 1.4 × 1.4,
हाइट कितनी है 5 और ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1.4, रेडियस कितनी है 1.4। तो देखिए 2 से कट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 27 इंटू 11 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 5.6 अपॉन डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आएगा 27 इंटू 2.2 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1.86, लगभग कितना आएगा 1.86। इधर देखो 27 इंटू 2.2 इंटू 1.4 इंटू इसको ऐड करिए तो ये कितना आएगा लगभग 2.2 में 1.86 ऐड करिए तो 6, 8 2 10 और 4, तो लगभग कितना आएगा 4.06, ये आएगा इंटू 4.06। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो लगभग कितना आएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्स इसे आप कितना ले सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा शुगर सिरप का, राइट। चलिए अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट देखिए आप। इसके अंदर एक आइसक्रीम का फिगर दे रखा है और आइसक्रीम कैसे है उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है फ्रंट से, मतलब ये जो आइसक्रीम ना इसको बीच में से आप क्या कर दीजिए कट मार दीजिए। तो देखिए किस तरह से दे रखा है आइसक्रीम का, राइट, ये हो गया। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह से है, ये जो शेडेड पोर्शन है ना इसके अंदर आइसक्रीम नहीं है। ये जो कोनिकल शेप होता है ना आइसक्रीम का, नीचे वाला हिस्सा जो होता है जिसके अंदर आइसक्रीम फिल करते हैं वो बिस्किट की तरह होता है ना, तो वो दे रखा है इसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया। और आइसक्रीम जो है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक ऊपर के साइड जो है वो हेमीस्फीयर की फॉर्म में इस तरह से है, राइट। और इसके अंदर अपने को नाम दिया है ये ABCD और EF, ये दे रखा है इसके अंदर, राइट। और इसका पूरा डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायमीटर। और कोनिकल पार्ट की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10.5, राइट। देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आइसक्रीम कंसिस्टिंग ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की अगर मैं बात करूं किसकी हेमीस्फीयर की, तो इसकी रेडियस अपने को कितनी दे रखी है 7/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5। हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 दे रखी है सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी दे रखी है 10.5 दे रखी है। तो मैं इसको कोन के लिए बात करता हूँ, किसके लिए कोन के लिए। आउटर हाइट, आउटर हाइट कितनी है 10.5, राइट। अब देखिए इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो भी मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके अंदर अपने को दे रखा है कि AEDC वो दे रखा है 0.5 और AB पैरेलल है EF के, है ना। AE, अच्छा AE पैरेलल है EF के, राइट। और BC पैरेलल है EF के, FD के, किसके FD के, ये इसके पैरेलल दे रखा है, राइट। तो इसने पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन द कोन, ओके, है ना। आपको किसका वॉल्यूम बताना है, आइसक्रीम का वॉल्यूम बताना है तुम्हें, इंक्लूडिंग इन हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर में भी होना चाहिए कोन के अंदर भी होना चाहिए। तो हेमीस्फीयर का तो आसानी से आ जाएगा, हेमीस्फीयर का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन कोन के वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अपने को AE कितना दे रखा है, AE पूरा 0.5 दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है पूरा 0.5 दे रखा है। तो ज़रा सोचिए आइसक्रीम बाहर तो होगी नहीं, क्योंकि बाहर होती तो पूरी हाइट जो है वो कितनी हो जाती है इसकी 10.5 हो जाती, लेकिन जो इनर हाइट है उसको आप क्या मान लीजिए, आप H मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपके पास 2 ट्राइंगल बनेंगे, सेम बेस पे कितने ट्राइंगल बनेंगे 2 ट्राइंगल बनेंगे आपके, ये देखिए, राइट, यही तो है। अब इसकी इनर हाइट कितनी है H है, आउटर हाइट कितनी है 10.5 है,
राइट। अब देखिए ये 0.5 है और ये 0.5 है, टोटल अपने को कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो अंदर वाली जो साइड है वो 6 हो जाएगी। कैसे बताइए भाई, अंदर वाली साइड 0.5 हट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EFD, सिमिलर टू ट्राइंगल EFD बाई एंगल। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अब इसमें सारी साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब तुमको हाइट बतानी है तो हाइट का रेशियो भी है ना हम आसानी से लिख सकते हैं, और डायमीटर का रेशियो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी साइड जो वो डायमीटर तो होगी। तो हम क्या करेंगे, रेशियो कैसे लिखेंगे, इनर हाइट अपॉन आउटर हाइट, सिमिलैरिटी के चक्कर में लिख सकते हैं आप इसको, इक्वल टू इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर। मैं लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। इनर हाइट h है, आउटर कितनी है 10.5 है, इनर डायमीटर कितना हुआ 6 और ये आउटर कितना हुआ 7, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 6/7 इंटू 10.5, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो ये 9.0 इक्वल टू कितना 9। तो अब इसकी जो इनर हाइट है, सो देयरफॉर इनर हाइट कितनी आ गई, इनर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस लाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, टेढ़ी ये बना लीजिए आप इसको फटाफट, क्लियर। अब देखिए इसके अंदर ये हटा देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसको। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन कौन सा, इनर वाला, वॉल्यूम ऑफ कोन इनर वाला। तो बताइए हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। चलिए वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए कितना आएगा। यहाँ से पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया, ये वाला हिस्सा पहले ले लेता हूँ मैं, चलो ये लिख दो, पाई कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 2/3 r क्यूब प्लस 1/3 r स्क्वायर h, तो ये कितना हो गया पाई 2/3, है ना। रेडियस कितनी है इसकी, किसकी, इसकी हेमीस्फीयर की, तो हेमीस्फीयर की रेडियस को आप कैपिटल R ले लें, क्या ले लें कैपिटल R, और इसकी रेडियस को क्या ले लें स्मॉल r। तो बताइए हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी दे रखी है 3.5, हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 का होल क्यूब और प्लस 1/3। अच्छा इसकी रेडियस कितनी आई है, किसकी कोन की रेडियस अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आई थी इसकी 9, तो ये 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया पाई 2/3। 3.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए आप, हटाओ इसे, चलिए 3.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42.875, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा, और प्लस और 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, ये आएगा। पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 22/7, क्लियर। अब 42.875 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये लगभग आएगा 85.75, 7 5 5 दूनी 10, 85.75, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो कितना आएगा 22/7 इंटू 3 से डिवाइड करो इसे, तो लगभग कितना आएगा 3 दूनी 6, 28.58, और प्लस कितना 27, तो ये हो गया 22/7। इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो 55.58, राइट। 22 से इसका मल्टीप्लाई करो
22 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग कितना आएगा, 22 से मल्टीप्लाई करो इसका, 8 दूनी 16, हाँ तो ये हो जाएगा 1222.76 अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 174.68, तो ये लगभग कितना आएगा 175 सेंटीमीटर क्यूब, ये आइसक्रीम आएगी इसके अंदर, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हेमीस्फीयर यहाँ से लिया गया है ना, हेमीस्फीयर कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे, तो बच्चों को क्या लगता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है तो इसका आधा कितना होगा 3.5, तो 3.5 तो नहीं होना चाहिए हेमीस्फीयर की रेडियस, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है 3.5, तो अपने कितने लेंगे 3.5 लेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, हटाओ उसे। सेकंड पार्ट में इसने ये दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ द आउटर शेल का वॉल्यूम क्या होगा, है ना, द वॉल्यूम ऑफ द आउटर शेल, जो शेडेड रीजन दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेकंड पार्ट देखें, वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल, है ना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर कोन। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये इनर वाला हो गया आपका, राइट। तो देखिए इसको पाई कॉमन ले लो तो कितना हो गया ये आर स्क्वायर, या एक काम करते हैं, देखो इनर वाले का तो वॉल्यूम, चलो एक काम करते हैं वैल्यू रख देते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, है ना, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच, यही तो बचेगा, तो 1/3 इंटू 22/7। इसकी रेडियस कितनी होगी आउटर वाले की होगी 3.5 का होल स्क्वायर, और आउटर की रेडियस कितनी है 10.5। इनर वाले की रेडियस कितनी आई थी 3 आई थी, इनर वाले की रेडियस कितनी थी 3 थी, और इनर वाले की हाइट कितनी थी जो अभी निकाली थी वो थी 9, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, इसका मल्टीप्लाई कर दो ना, 22/7 3 ज़ा 21, 3.5 का डबल कितना होता है 12.25 इंटू 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, है ना, फटाफट मल्टीप्लाई करते जाइए। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, लगभग होगा 128.625, और माइनस कितना हो जाएगा 81, तो 22/21, और इसमें से हम 81 माइनस करो तो 8 में से एक जाएगा 7 बचेगा, तो 47.625, राइट। अब यार ये मल्टीप्लाई डिवाइड करिए आप, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 22 से 467 का करेंगे तो लगभग आएगा 104, है ना, 1047.75 अपॉन 21 से इसे डिवाइड करिए तो लगभग आएगा 49.89, तो ये लगभग कितना आएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये अपना ये बिस्किट है ना जिसके अंदर आइसक्रीम रखी जाती है, उसका वॉल्यूम आ गया। ये के अंदर क्या दे रखा है, अपने को एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है, क्रॉस सेक्शन है आपका PQRSTU, PQRSTU, ये अपने को सामने से क्रॉस सेक्शन दे रखा है, राइट। और इस क्रॉस सेक्शन में ये एक ओपन टैंक की तरह है, किसकी तरह, ओपन टैंक की तरह, ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट QRTU, ये कौन सा पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट है। 2 इक्वल क्वार्टर सर्कल, अच्छा 2 क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है, ये पूरा सर्कल है तो क्वार्टर सर्कल ये हुआ, ये इस तरह से ये दिख रहा है, ये हिस्सा, ये देखो ये हिस्सा, ये क्वार्टर सर्कल है आपका, ठीक है। ये वाला क्या है, क्वार्टर सर्कल है, टेढ़े क्वार्टर सर्कल कौन कौन सा, PUQ, और दूसरा क्या है RTS, ये 2 क्वार्टर सर्कल है। और बाकी इसमें PS दे रखा है 1.6, और UT कितना दे रखा है 72 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करो, 100 से डिवाइड करेंगे, और PB पूरी लेंथ दे रखी है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर, अच्छा मीटर क्यूब में बताना है, विच द टैंक कैन होल्ड फिल्ड विद द कैपेसिटी, मतलब इसमें वॉल्यूम बताना है कुल मिलाकर। तो वॉल्यूम कैसे बताएंगे, वॉल्यूम हम ये बताएंगे कि इसकी लंबाई ये हो जाएगी,
और चौड़ाई इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस सेक्शन फ्रंट का एरिया निकाल देंगे और लंबाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालकर और इसकी डेप्थ से या हाइट से या लेंथ से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे आएगा। क्रॉस सेक्शन का एरिया देखो, रेक्टेंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं कैसे, पी एस कितना है, पी एस, ये पूरा पी एस दे रखा है अपने को, पी एस यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 है, राइट। अब ये नहीं मालूम है पी क्यू कितना है, इस क्वार्टर की रेडियस नहीं मालूम है, इसकी रेडियस कितनी मान लो आर, और ये कितना हो गया आर, और यू टी कितना है 0.72, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.72। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी एस पूरा कितना लिखेंगे 1.6। अब पी एस को कितने पार्ट में तोड़ेंगे, पहले ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू कितना 1.6, ये आर है और ये कितना है 0.72, ये भी आर है 1.6, तो आर आर 2r हो गया, 1.6 माइनस 0.72, इसको माइनस करो लगभग कितना आएगा 0.88, तो यहाँ से 2r इज इक्वल टू 0.88 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू 0.44 आएगी, 0.44, राइट। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो हम एक काम करते हैं टोटल वॉल्यूम एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू, बताइए वॉल्यूम ऑफ टैंक किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए, पहले ये क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका क्वार्टर चौथा हिस्सा हो जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यू टी इंटू क्यू यू, क्यू यू, राइट, और प्लस ये वाला क्वार्टर कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारी हो गई पूरी क्रॉस सेक्शन का एरिया, इनटू लेंथ कितनी है पूरी, पी बी, लेंथ कितनी है पी बी। तो देखो क्वार्टर क्वार्टर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। अरे भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर और 1/4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे 4 एलसीएम ले लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर आएगा, राइट। और प्लस यू टी कितना है 0.72, और क्यू यू कितनी है, इसकी रेडियस है, ये रेडियस ही तो आई है क्यू यू, ये पूरी रेडियस है, किसके बराबर होगी 0.44, और ये तो इसमें ऐड ही हो गया है, इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 1/2 वैल्यू लगाइए भाई इसकी, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और रेडियस कितनी है 0.44 इंटू 0.44, और प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई आएगा लगभग 0.3168, इसका मल्टीप्लाई कर लेना लगभग कितना आएगा 0.3, हाँ 22 चौक 88, हाँ ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 से कुछ कट रहा है, 2 से काट दीजिए आप, 2 से ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट। इसे हटा देता हूँ मैं, बताइए कितना आएगा ये इसका मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 0.44 का मल्टीप्लाई आएगा लगभग 0.1936 अपॉन नीचे कितना बचेगा 7 बचेगा, राइट। और प्लस कितना है ये 0.3168 और इंटू साथ में कितना है 2, 11 से इसका मल्टीप्लाई करिए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 66 है ना, 11 3 33, और ये कितना हो जाएगा 9 और 2 और 1.2 अपॉन कितना हो जाएगा 7 प्लस 0.3168 और इंटू कितना हो जाएगा 2, है ना। 7 से डिवाइड करिए इसे, तो ये आएगा 0.3042 और प्लस 0.3168 और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यार ये मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद से करिए, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो 3 कितना हो जाएगा लगभग 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.621, क्योंकि 8 और 2 10 हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे, तो यही बचेगा, इंटू कितना हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.242, तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा 1.24 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किस में बताना है मीटर में बताना है, तो ये कितना आ जाएगा मीटर क्यूब।
ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी के चैप्टर्स के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 1 बाय 1 आपको सारे फोल्डर में क्वेश्चन